तो मक्खन भोज किचन में आप सभी का स्वागत है। और हर किसी को दिवाली पे कम से कम मेजरमेंट में अगर प्रॉपर मिठाई बनाने में आसानी हो और कम से कम इंग्रेडिएंट हो तो क्यों ना हम भी उसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, हर एक के घर में अवेलेबल होती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मक्खन भोज किचन में आज बनने जा रही है बालूशाही। तो उसके लिए लगेगा 2.5 कप मैदा और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, और उसे अच्छे से मिक्स करना है। हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे डालते जाओगे, वैसे वैसे आपने मिक्स करना है। तो ये एक टिप है, तो आप इसे कंटिन्यूअसली फॉलो करो। और इस तरीके से अभी मिक्स होने के बाद हम देंगे 7 चम्मच घी। तो 2.5 कप जो हमारा मैदा है उसके लिए हमें 7 चम्मच घी लगेगा, क्योंकि 1 कप अगर मैदा लोगे तो 3 चम्मच हमें घी लगेगा। तो उसके हिसाब से अभी इसे भी हमें प्रॉपर दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो आप लास्ट में देखोगे तो ब्रेड क्रम्स की तरह आपको ये नज़र आएगा। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे होना चाहिए। और ये एक प्रॉपर मेजरमेंट है, इसके साथ अगर आप बनाओगे, कम से कम आइटम है, प्रॉपर मेजरमेंट है और बहुत कम टिप्स है जिसके साथ आप ये बनाने में आसानी पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से हमारा मैदा रेडी है। अब डालेंगे दही। तो दही 5 चम्मच यहाँ पे जाएगा, क्योंकि 2.5 कप मैदा है तो 5 चम्मच दही जाएगा। तो 1 कप अगर मैदा लेते हो तो 2 चम्मच आपका दही जाएगा। उसके हिसाब से आपको इसे लेना है और प्रॉपर दोनों हाथों से मसलना है, मिक्स करना है, ना कि इसे आटे की तरह एक ही बार में, मतलब कहीं पे भी जाके ये बैठ जाएगा तो आपकी बालूशाही प्रॉपर नहीं बनेगी। तो इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए। और अब बहुत ही कम पानी लेना है और ऊपर से छिड़क कर उसे सारे क्रम्स आपस में जोड़ लेने हैं, और जोड़ते जोड़ते ही इसका डो प्रिपेयर करना है, ना कि आपको मसलना है और ना ही इसे प्रॉपर रगड़ना है। तो इस तरीके से बस एक करके आपको ऊपर से जो है थोड़ा सा वज़न देकर एक के साथ एक को जोड़ के छोड़ देना है। तो ये रेस्ट पे जाएगा और बाद में हम इसे देखेंगे। अभी ये मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे हम छोड़ देंगे। तब तक बनाते हैं सिरप। तो यहाँ पे एक बर्तन लिया है और उसमें जाएगा 2.5 कप हमारा पानी और 2.5 कप शक्कर। तो इतना आसान मेजरमेंट है, जैसे ही आप मैदा लोगे उसी के हिसाब से आपको ये लेना है। तो इस तरीके से जब तक शक्कर है तब तक आपको कंटिन्यूअसली इसे चलाना है, कलछी को उसमें रखना है। और जैसे ही शक्कर प्रॉपर घुल जाएगी, एक उबाल आ जाएगा, तो आपको कलछी बिल्कुल भी डालनी नहीं है। जैसे ही, क्योंकि आप बाद में अगर कलछी कंटिन्यूअसली उसी में रखोगे तो हमारा सिरप जो है उसमें क्रिस्टलाइज होने लगता है, और क्रिस्टलाइज होने पर बालूशाही जैसे ही आप उसमें डालोगे तो वो चिपकेगी, अदरवाइज़ उसमें क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो अगर आपको शाइन करने वाली बालूशाही चाहिए तो ये टिप ज़रूर फॉलो करिएगा। और इस तरीके से हमारा सिरप अभी शक्कर घोल कर तैयार है। अभी उसमें अगर उबाल आता है तो हम निकाल लेंगे चम्मच को और साइड में कर लेंगे। तो इस तरीके से अब इसे 12 मिनट तक हमें पकने देना है, 11 से 12 मिनट तक। तो प्रॉपर चाशनी बन के रेडी होगी और हमारा जो डो है यहाँ पे ये भी तैयार है। तो अभी चलिए इसे टैप करके, जैसे आप रोटी की तरह इसे फ्लैट कर लो और बार बार इसे फोल्ड कर लो। तो ये टिप अगर आप 4 से 5 बार फॉलो करते हो तो इसमें जो अंदर लच्छे होते हैं वो प्रॉपर बनते हैं। और बहुत बड़े फॉर्म में अगर आप फ्लैट करके इसे बार बार फोल्ड करते हो तब भी ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए एक बर्तन रख लेते हैं और लो फ्लेम पे इसे गर्म होने देते हैं ऑयल को। तो अब इसके पेड़े बना लेंगे। जैसे ही हमने एक लोई बना ली है वैसे ही छोटे छोटे पेड़े आपको जिस आकार में चाहिए उतने आपको बना लेने हैं। बस इसे गोल गोल बनाते जाना है और बीच में जो है अंगूठे के हेल्प से आप एक एक छेद कर लो और इतनी सारी बालूशाही हमारी रेडी है। तो इस तरीके से आप तैयार करके लो फ्लेम पे ही इसे होने देना है। जैसे ही आप मीडियम या हाई फ्लेम करोगे तो ऊपर का जो लेयर है वो ज़्यादा पकेगा और अंदर तक आटा ही रहेगा। तो ये टिप आप फॉलो कीजिए। जैसे ही लो फ्लेम पे आप इसे होने देते हो, आप वेट कीजिए थोड़े टाइम, तो ये फ्लफ़ी होने लगेगी और आपको बाहर से ही ऐसी नज़र आएगी फूली फूली कि इसकी जो लेयर है वो एकदम प्रॉपर बन के रेडी होगी। और अंदर का जो छेद है
वो इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि अंदर तक इसकी जो है लेयरें नज़र आए। जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे एक एक लच्छा ये छोड़ती जाएगी। तो आप देख पा रहे हो इसका कलर चेंज होने को आ गया है। तो इस तरीके से आपको किसी चाकू या किसी के हेल्प से इस तरीके से इसे पलटाना है। और आप चाहो तो अगर पैन में हैंडल हो तो पैन को ही आप थोड़ा थोड़ा करके चला सकते हो। तो ये प्रॉपर फूली फूली आपको नज़र आएगी। तो आगे वो प्रोसेस देखेंगे ही। तो इस तरीके से सारी बालूशाही हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है और अभी इसका कलर डार्क होने तक हमें वेट करना है। तो इतनी सारी शाइन करती हुई और यहाँ पे देखिए कलर भी इसका थोड़ा थोड़ा अभी चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे ये डार्क होती जाएगी और भी निखर के आएगी और भी अच्छी लगेगी। और अब हम इसे और एक बार पलट देंगे और भी ये ब्राउन कलर की डार्क ब्राउन हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसी तरीके से अब अगर कलर चेंज हो गया है तो आप इसे निकाल सकते हो और इसे निकाल कर एक छलनी में आप रख दो। और बस गरम गरम ही आपको चाशनी हमारी अगर प्रॉपर हो गई है तो आप उसे 11 से 12 मिनट में बंद कर दो और चाशनी ठंडी हो जाएगी। और तब तक हम ऐसे ही बालूशाही कंटिन्यूअसली फ्राई करते रहेंगे और ये गरम गरम बालूशाही हमारी चाशनी में जाएगी। तो जब भी आप चाशनी में कोई भी चीज़ मीठी चीज़ अगर डालते हो तो इसका ध्यान रखिए कि एक चीज़ गर्म होनी चाहिए और एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए। तो जैसे हमारी बालूशाही है वो गर्म होगी और चाशनी जो है वो ठंडी होगी। तो ये प्रॉपर चाशनी एब्ज़ॉर्ब करने में आपको हेल्प करेगी। तो अगर आपका दोनों चीज़ें अगर गर्म है तो वो गल जाएगी या फिर उसका टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। तो अगर प्रॉपर एक चीज़ गर्म है एक चीज़ नरम ठंडी है तो वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कर पाएगी। तो इस तरीके से आप देखो पैन अगर हम कंटिन्यूअसली हिलाते हैं तब भी इसमें जो है ऊपर फ्लफीनेस इसके आया है। और उस तरीके से क्योंकि ऑयल कंटिन्यूअसली उसके ऊपर जाता है और थोड़ा थोड़ा करके ये पकती भी है। तो ऐसे भी हम इसे पका सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ से ऑयल जा रहा है तो ऐसे वैसे इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो इसे भी हम अभी ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने देंगे और निकाल लेंगे। इसका कलर चेंज होने तक वेट करेंगे और बाद में इसे चाशनी में डालने की बारी आएगी। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर आप देख सकते हो और साइड में जितना ये फूल गई है अगर आप बना के देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से ये तैयार हुई है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम सिरप में इसे डाल देंगे जो हमारा सिरप बन के रेडी था उसी में। और अभी इसे जब तक ये डूब ना जाए तब तक आपको वेट करना है क्योंकि ये सिरप एब्जॉर्ब करने देना है इसको और बाद में ही निकालना है। तो प्रॉपर ये डूब जाएगी तो ये नीचे जाके बैठ जाएगी, इसका ध्यान रखिए। और उसी स्टेज पे आप इसे निकाल कर बाहर रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए हमारी रसीली बालूशाही रेडी है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि ये अंदर तक सिरप पहुँचा पाई या नहीं पाई। तो यहाँ पे देखिए अंदर तक हमारी रसीली बालूशाही रेडी है। मिलते हैं, बाय बाय।